गुड मॉर्निंग बच्चों, 7th क्लास। हम अपना चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं आज। समवायो ही दुर्जय। 11 चैप्टर रुचिरा का, यानी कि एकता ही अजय है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम अपना शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। ठीक है, शब्दार्थ पढ़ते हैं हम। तो पूरा पूरा का अर्थ होता है पहले या पुराने समय में। सुडेन, सूंड से। ठीक है, सुडेन मतलब सूंड से, तृतीय विभक्ति आई है इसमें, सूंड से। नीडम, घोंसले को, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है नीडम में, इसलिए घोंसले को। विश्राणिनी, नष्ट हो गई। विश्राणी का अर्थ होता नष्ट हो गई। तमुपेत्य, तम प्लस उपेत्य, या तम मतलब उसके, उपेत्य मतलब पास जाकर, तम मतलब उसके, उपेत्य मतलब पास जाकर के। मध्याहे, दोपहर में। निमील्य, बंद करके। निमील्य का अर्थ क्या होता है? बंद करके। स्थास्ति, रुक जाएगा। स्थास्ति, रुक जाएगा। स्फोटिस्ति, स्फोटिस्ति का अर्थ होता है फोड़ देगा। ठीक है, स्फोटिस्ति मतलब फोड़ देगा। त्रात्रः, अगर त्रिश्रात का संधि विच्छेद की जाए तो त्रिशः प्लस आत्रः। त्रिशा का अर्थ होता है प्यास और आत्रभ का अर्थ होता है से पीड़ित। ठीक है, यानी प्यास से पीड़ित। गर्तः, गड्ढा। गर्तः मतलब गड्ढा। तथा कृते, तथा मतलब वैसा, कृते मतलब करने पर, तथा कृते वैसा करने पर। अनुस्त्र, अनुस्त्र मतलब अनुसरण करके। ठीक है, अनुसरण करके। पतितः, गिर गया। मृतः, मर गया। चोक्तम, अब बेटा देखिए, चोक्तम की अगर संधि विच्छेद की जाए तो किस तरह से बनेगा? च प्लस उक्तम। च का अर्थ होता है और, उत्तम का मतलब कहा गया है। ठीक है, यानी इसलिए बना है हमारा चोक्तम। दुर्जय है कठिनता से जीतने योग्य। दुर्जय मतलब कठिनता से जीतने योग्य। बहुनाम्य साराणाम, इसका अर्थ होगा अनेक निर्बलों का। बहुनाम प्लस अपि प्लस साराणाम, यानी कि बहुनाम का अर्थ होता है अनेक, अपि मतलब भी, असाराणाम मतलब निर्बलों का। समवाय, समूह या फिर संगठन। ये हमारे शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। पुरा मतलब पहले, पुरा एक किस्म वृक्षे एका चटका प्रति स्मा। पुरा पहले, एक किस्म एक वृक्षे, वृक्ष पर, सबसे लगी है वृक्ष में, वृक्ष पर एका एक चिड़िया प्रतिवर्ष रहती रहती थी। पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती। कालेन तस्याः संततिः जाता। कालेन मतलब समय बीतने पर, तस्या मतलब उसके संतान, जाता पैदा हुई। समय बीतने पर क्या हुआ था? उसकी संतान पैदा हुई। तस्या किसके लिए आया यहाँ पर? चिड़िया के लिए आया। एकदा कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रोट्यत। देखिए बेटा, एकदा मतलब एक बार, कश्चित मतलब कोई, प्रमद मतलब घमंड से चूर या मद वाला, गजह हाथी, तस्य मतलब उसके, वृक्षस्य वृक्ष के, अधः मतलब नीचे, आगत्य आकर के, तस्य मतलब उसकी, शाखा मतलब शाखा को, सुंडेन सूंड से अत्रोट्य तोड़ दिया। क्या हिंदी कैसे पढ़ेंगे इस वाक्य की हिंदी? एक बार कोई मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर के उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीड भूवि अपतत। अपतत मतलब गिर गया। भूवि मतलब भूमि। नीडा मतलब घोंसला, और चटकाया मतलब चिड़िया का। तो चिड़िया का जो घोंसला था भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विश्राणी, तेन मतलब उसके, किसकी? चिड़िया के। अंडानी मतलब अंडे, विश्राणी फूट गई। तेन अंडानी विश्राणी, यानी उसके अंडे फूट गई। अथ सा चटका विलप्त, सा चटका, अब सा मतलब वह चिड़िया, विलप्त ने विलाप किया। अब उसने क्या किया? जब अंडे फूट गए तो क्या किया उस चिड़िया ने? विलाप किया, यानी रोना शुरू किया। तस्याः विलापम श्रुत्वा, तस्या मतलब उसका, विलाप श्रुत्वा सुन करके, काष्ठकूटः, काष्ठकूट यानी कटफोड़ा, नामक खग नामक पक्षी, दुखे दुख से, ताम्रत उसको अपरिचित पूछता है, दुखी होकर क्या करता है? दुख से उसे पूछा। मतलब उसका विलाप सुन करके जो कटफोड़ा नामक पक्षी
दुखी होकर उससे दुख से, दुखे तृतीय विभक्ति आई है, दुख से त्राम मतलब उसको अप्रक्षत पूछता है, पूछता है। भद्रे किमर्थम विलपसी, भद्रे हे भली चिड़िया, किमर्थम मतलब किस लिए, विलपसी विलाप करती हो, इस पर हे भद्र चिड़िया, हे भली चिड़िया, तुम किस लिए इस तरह विलाप करती हो। चटकावदत, चिड़िया ने कहा, दुष्ट केन गजेन मम संतिति नाचिता। क्या कहा चिड़िया ने, एक दुष्टकेन यानी दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नाशता नष्ट हो गई या मारी गई। दुष्टकेन दुष्ट हाथी के द्वारा मम मतलब मेरी संतति संतान नाशता नष्ट हो गई या मारी गई। तस्य गजस्य वेदनव मम दुखम अपसरेत, तस्य मतलब उस हाथी के वध से ही मेरा दुख अपसरेत दूर होगा या जाएगा। तस्य मतलब उस गजस्य गज के, हाथी के, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है इसमें, उस हाथी के वेदनव, वेदन मतलब वध से ही, मम मतलब मेरा, दुखम दुख अपसरे दूर होगा या नष्ट, यानी उस हाथी का वध होगा तभी मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकुष्ठः तां विणार नाम्यना भक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तब, तथा मतलब तब, काष्ठकुट यानी कठफोड़ा, ता मतलब उसको, वीणा रवा नामक मक्षी के समीप अनियत ले गया। अनियत मतलब ले गया, और नया मतलब लाता है, और ले गया। तब क्या किया था, तब उस कठफोड़े ने, ता मतलब उस वीणा रमक नामक मक्षी के समीप, यानी उस चिड़िया को वीणा नामक मक्षिका के समीप यानी मक्खी के समीप अनियत ले गया। तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, तयो मतलब उन दोनों की, किनकी, कटफोड़े की और चिड़िया की, तो के लिए आया तयो, कटफोड़े और चिड़िया के लिए आया है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उन दोनों की वार्ता को सुनकर के क्या मक्षिका यानी मक्खी अवदत कहती है, ममापि मित्र मंडूक मेघनाग अस्ति, ममापि मेरा भी, मम प्लस अपि मेरा भी मित्र मंडूक, मंडूक मेघनाथ है। मंडूक मतलब मेंढक, जो मेरा मित्र है मेंढक, उसका नाम क्या है, मेघनाथ, मेघनाथ है। शीघ्र तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम, शीघ्र ही तमुपेतम उसकी के पास, तमुपेत्य जा करके जैसा करिष्याम होगा वैसा करेंगे, मतलब शीघ्र ही तमुपेत्य उसके पास जा करके, यथोचितम जैसा ठीक होगा, करिष्याम वैसा हम करेंगे। तदानी तौ मक्षिकया स गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तान्तं न वेद्यताम्। तदानी तब क्या हुआ था, तब तौ उन दोनों ने, मक्षिकया मक्खी के साथ, मक्षिकया मक्खी के स मतलब साथ, गत्वा मतलब जा करके, मेघनादस्य मेघनाद को पूरा, सर्वे वर्ता नवेद उसको निवेदित किया या उसको यानी पूरी बातें उसको बताई। तब दोनों ने मक्षिका के साथ जा करके मेघनाथ के पास सभी बातों को बताई, या पूरी बात उसको बताई। मेघनाथ, मेघनाद अवदत, मेघनाथ ने कहा, यथा अहम कथियामी तथा कुरु तुमम, जैसा मैं कहता हूं वैसा तो मतलब करो। जैसे यथा हम कथियामी यानी जैसा मैं कहता हूं, तथा कुरु तुम वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याहे तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, क्या कहता है, मेघनाथ कहता है, यथा अहम कथयामी तथा कुरुतम, यानी जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो। मक्षिके, मक्षिके प्रथम प्रथम पहले, त्वं मतलब तुम, मध्याह दोपहर में, तस्य उस, गजस्य हाथी के, करणे कान में शब्द करो, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के में शब्द कुरु मतलब करो। ये सह नयन निमित्त स्थाती, येन मतलब जिससे, जिससे वह आंखें बंद करके स्थान खड़ा हो जाएगा। येन मतलब जिससे, स मतलब वह, स यहाँ पर किसका है, गज के लिए है। नैने नैन कोई नहीं, आंखों को, निमित्त बंद करके स्थान खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकुटः चंचुः तस्य नयने स्फोटित, तब काष्ठकुट यानी जो कटफोड़ा है,
कछुआ चोंच से, तस्य मतलब उसके, नैनो आंखों को स्फोटित फोड़ देगा। तब क्या करेगा, जो कटफोड़ा है वो चोंच से उसके नैनों को फोड़ देगा। एवं सह गजह अंधः भविष्यति, और वह गज जो है अंधा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वो हाथी क्या हो जाएगा, एवं मतलब इस प्रकार, स मतलब वह यानी हाथी, गजह गज, अंधः भविष्यति भविष्यति, अंधा यानी अंधा भविष्य हो जाएगा। तिष्ठात्रः सह जलाशयं गमिष्यति, तिष्ठात्रः प्यास से व्याकुल, सह मतलब वह, जलाशय जलाशय के, गमिष्यति प्यास से व्याकुल होकर वो कहाँ जाएगा, तालाब की ओर, यानी जलाशय मतलब तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे, मार्गे मतलब रास्ते में, महान मतलब बड़ा, गर्तः यानी गड्ढा, अस्ति मतलब है, रास्ते में क्या है, महान गड्ढा है। तस, तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, क्या मतलब उसके, अंतिके मतलब पास में, मैं, अहम मतलब मैं, अंतिके मतलब पास में, है मतलब मैं, स्थास्यामि रुकूंगा, और शब्दम चय करिष्यामि वो शब्द को करूंगा। क्या होगा, के पास मैं रुकूंगा और आवाज करूंगा। ठीक है, मम शब्देन तम गर्त जलाशा मत्वा स तस्मिने गर्ते पतिशति, मम शब्देन मेरे शब्दों को, मेरी आवाज को, मेरी आवाज को, तम मतलब उस से, गर्त तालाब जलाशय, उस गड्ढे में, जलाशय, जलाशय यानी तालाब मतवा मान करके, सह मतलब है तस्मीन उस गड्ढे, गर्ते गड्ढे में, प्रतिशत गिर जाएगा, और परिशति च यानी मारा जाएगा। क्या कहा था भाई, रास्ते के पास मैं रुकूंगा और आवाज करूंगा, फिर मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। यानी मम शब्द है मेरे शब्दों को, त्रम मतलब वह, गर्त जलाशय उस गड्ढे को, जलाशय जलाशय तालाब, मतवा मतलब मान करके, तय मतलब वह, तस्मीने उसी गड्ढे में, उसी गर्ते यानी गड्ढे में, प्रतिशत जाएगा, और मरीशति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्या मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। अथ मतलब इसके, तब, अथ मतलब तब, तथा वैसा करने पर ही, ऐसा कहा गया था ना, वैसा ही, तथा मतलब वैसा ही कृत्य करने पर, तय मतलब वह, गज है हाथी, मध्याहे दोपहर में, मंडूक से मेंढक के शब्दों को अनुसृत्य सुन करके, महत मतलब बड़े, विशाल, गर्त से गड्ढे में, अंतः, अंत मतलब अंदर, अतीत गिर गया, और मृत मारा। इसके बाद जैसा कहा करने पर वैसा ही, ऐसे ही हाथी दोपहर में गड्ढे के शब्दों का पीछा करके विशाल गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। अंत का होता, अर्थ होता अंदर, महत मतलब बड़ा, गर्त से गड्ढे का, तथा चौकतम, और इसी से कहा गया है, तथा मतलब चौकतम और कहा गया है, बहु नाम्य सारणाम समवायो ही दुर्जय, बहुत से निर्बलों के को जितना कठिन, नाम्य सारणा, बहुत से निर्बलों के, समवायो यानी मुह को, ही दुर्जय जितना कठिन। अरे क्योंकि हाथी बलवान था, और सभी क्या थे, निर्बल थे, चिड़िया निर्बल थी, छोटी थी, और मक्षिका भी निर्बल थी, और मंडूका मेंढक भी निर्बल था, और कठफोड़ा भी निर्बल था। इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपनी एकता की वजह से उस बड़े विशाल हाथी को परास्त कर दिया, या उसको मार दिया। ये कहा गया है, बहु नाम्य सारणाम समवायो, ये कठिन बहुत से निर्बलों के, निर्बल यानी बल नहीं है, निर्बलों के समूह को जीतना ही कठिन है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। ठीक है, कल हम इसके शब्दार्थ मैंने आपको करवा दिए हैं, बता भी दिए हैं, आप अपने से कॉपी में करोगे। कल हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास कार्य हम करेंगे, इसके साथ अपनी